मैं आज आप सभी लोग के बीच इस स्टेज के माध्यम से पहुंच कर प्रणाम करती हूँ। सभी लोग एक बार तालियां बजाकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मनीष कश्यप अंकल जी को। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जिस टाइम वायरल हुई थी उस टाइम अंकल जी मेरे घर गए थे, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं अंदर से गर्व महसूस करती हूँ कि जब मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करती हूँ या कोई भी अच्छा करते हैं तो हमारे देश के सभी लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे घर मनीष कश्यप अंकल जी गए थे तो मैं अपने आप से बहुत ही भाग्यशाली समझती थी, क्योंकि मैं इनका नाम सुनी थी लेकिन कभी देखी थी नहीं। ऐसा सौभाग्य हुआ कि मेरे घर पे ही आ गए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय वरुण सिंह अंकल जी को और आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाकी तमाम जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मीडिया बंधु, सभी हमारे माताएं बहनें भैया चाचा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई होगी तो सभी लोग माफ कीजिएगा। बाकी चलिए मैं आप सभी लोग को एक बेटी के दर्द एक गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब आज के लोग ऐसे समझते हैं अपनी बेटियों को जन्माना पाप समझते हैं, इस धरती पे उन्हें आने नहीं देते हैं, तो एक बेटी कहती है कि आजकल जो हमारे समाज में बेटियों को घर में मार देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आजकल बेटियों को जन्माना क्यों पाप समझते हैं, क्योंकि बेटी को जन्माएंगे तो ऊपर से खर्चा पढ़ाई लिखाई का, फिर उनको शादी करने के लिए दहेज के लिए भी पैसा जमा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी समस्या हमारी समाज में है, वो सभी लोग फैलाते हैं और हम सभी लोग भी उसी से ग्रसित रहते हैं। तो सभी लोग से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी हूँ और मैं आप सभी लोग से कहना चाहती हूँ कि मत मारो मुझे कोख में लोगों, मत मारो मुझे कोख में लोगों, इस धरती पे आने दो, मच्छरों मेरा हक कुछ कर दिखलाने दो। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी रास दुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, धड़कती हुई चिंगारी हूँ, धड़कती हुई चिंगारी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बेटी कहती है माँ मुझ पे जन्म से पहले माँ मुझे कौन माँ मुझ पे ये तुम्हारे उपकार, माँ मुझ पे ये तुम्हारे उपकार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन जन्म से पहले मुझे कौन इतना मेहनत की कि आज तक सक्सेस नहीं हुई। अगर अश्लील गाना गाई होती तो आज जो है ये सब स्टार बनी होती और छोटे ही उम्र में ही जो है ये सब जो है बड़ा कलाकार बन गई। कभी अश्लील गाना नहीं गाया। ये दोनों मेरी बहन हैं, इन लोगों ने कभी अश्लील गाना नहीं गाया, लेकिन आप लोग अपनी बेटी की शादी में, बेटा के शादी में कभी नहीं बुलाते हैं। चौक चौराहा पे बैठ गया दूसरे के बेटी का और दूसरे का पतों का शिकायत करते हैं। अपना बेटा बेटी का शादी होता है तो ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं। ये हुआ सब समाज। क्रिया खाइए आप लोग कि हम जो है अपने बेटा बेटी के शादी में या घर पर कोई कार्यक्रम होगा तो अश्लील ऑर्केस्ट्रा वाले को कभी नहीं बुलाएंगे। खाते हैं कसम। लौंडा सब जो जियो जियो करता है, ये सब जो ऑर्केस्ट्रा के पीछे डांस करता है, ये सच्चाई है। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। अब ये दोनों बहन है बहुत अच्छा गाना गाती है।
मेरे भाषण में बात ये दोनों लोग गाना गाएंगे और मैं यहीं पे रहूंगा। ये चीज है। एक और चीज, सभ्य समाज में सभ्य लोग बैठे। जब मैं असभ्य था तो लोग बोलते थे मनीषवा बड़ी रेलता है। अब बताइए रेले कि नहीं रेले? ये पंचदेव धाम में आने का एक भी रास्ता सही नहीं है तो किसको रेले? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। यहाँ का विधायक दोषी है, सांसद दोषी है, भले वरुण भैया को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इस बात से, अब मुखिया भी दोषी। बस 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 ये चीज है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आता, बस इतना ही से आप बोल दिया, बस हो गया। अब चाहते हैं कि अगला साल आएंगे, अगर नहीं बना रहेगा रोड तो हम भूपारी करके आएंगे। छठ में आप लोग भूपारी करके जाते हैं ना, हम भूपारी करके आएंगे। सारा विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर सबका खाना खोल देंगे। हम नहीं सोचेंगे कि किसका सरकार है किसका नहीं सरकार है। काहे कि हम महाभारत के धृतराष्ट्र नहीं हैं। हमारे पास 2 आंख है, गलत दिखेगा तो हम रिलाई करेंगे। कल रात में आए पुलिस डिपार्टमेंट एगो खटारा गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहा था, वहाँ पे वीडियो बना कि लोगों को अच्छा गाड़ी दिया जाए, बढ़िया गाड़ी दिया जाए, तब अपराधी को ही लोग बढ़िया तरीके से पकड़ेंगे। एक शब्द पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं बोला। हालांकि इन लोग के पेंशन के लिए भी हम ही आवाज उठाते हैं, जब जब पड़ता है तब जेल में डाल देते हैं लोग। अभी तो ये पुराने वाले हैं, बाल उड़ गया है सरकार, उनको तो पेंशन मिलेगा, लेकिन नया नया वाला लोग है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। और उसके लिए कम से कम 200 वीडियो हम बनाए हैं। और जब हमको गिरफ्तार करना होता है तो नए के जवान लोग आते हैं। ये चीज है, जान जाइए लोग, हम बाहर रहेंगे तो ज्यादा काम के आदमी है, ज्यादा आप लोगों का काम करेंगे। बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा के कसम से बोलिए कि कौन कौन अगली बार आपके घर में किसी भी प्रकार का शादी फंक्शन या कुछ भी हो तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा को नहीं बुलाएंगे। कौन कौन हाथ उठाइए। और नहीं उठा रहा है, ईमानदारी से नहीं ना बुलाइएगा लोग। अश्लील ऑर्केस्ट्रा को, जहाँ पे अच्छा काम होता हो उसको बुलाइए। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बच्चियों को मौका दीजिए लोग। अगर हमारा ब्याह होता तो हम चारों वही को जरूर बुलाते, ऐसे होने वाला नहीं। ये चीज है। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सभी लोगों से, हमारे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पे है। उसकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ 80,000 है। बिहार पुलिस में वैकेंसी आना चाहिए और नए पुलिस वाले की बहाली जो भी होगी, जो भी 2001-2 के बाद से जो भी आए हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। इसके लिए भी आप लोग आवाज उठाइए। बस मुझे अररिया निकलना है और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, पटना होते हुए मुझे जाना है।